दिस इज सृष्टि। वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण चैनल। आज इस वीडियो में हम हीट वेव के बारे में बातचीत करने वाले हैं। इस साल के मार्च के आखिर से ही देश में गर्मी कहर बरपा रही है। बढ़ती गर्मी की वजह से लू और हीट वेव की घटनाएं बढ़ जाती है। ऐसे में आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर हीट वेव क्या होता है और देश और समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि हीट वेव बढ़ने का कारण क्या है और इससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर हीट वेव होती क्या है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जब किसी स्थान का उच्चतम तापमान मैदानी इलाकों के लिए कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो इसे हीट वेव माना जाता है। अगर तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो इसे खतरनाक लू की श्रेणी में रखा जाता है। भारत में हीट वेव मुख्य रूप से मार्च से जून के बीच चलती है। कुछ दुर्लभ मामलों में यह जुलाई में भी चल सकती है। भारत में सबसे अधिक हीट वेव ज्यादातर मई के महीने में चलती है। आगे बढ़ते हैं, हीट वेव कैसे बनती है ये जान लेते हैं। हीट वेव को मोटे तौर पर एक जलवायु संबंधी घटना के रूप में देखा जा सकता है। इसमें आसपास के पर्यावरणीय कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दरअसल उच्च वायुमंडलीय दबाव प्रणाली के कारण वायुमंडल की ऊपरी सतह पर रहने वाली हवा को नीचे लाकर घुमाती है। इससे हवा के संकुचन के कारण तापमान बढ़ता है और हवा वहां से निकल नहीं पाती। इससे ही हीट वेव पैदा होती है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं हीट वेव बढ़ने के कारण क्या है। ग्लोबल वार्मिंग पहला कारण, दूसरा शहरीकरण। चलिए कुछ ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पहले जानते हैं। देखिए, ये भारत में हीट वेव के प्राथमिक कारणों में से एक है। जो मानव गतिविधियां जैसे कि जीवाश्म ईंधन जलाने वाले, वनों की कटाई और औद्योगिक गतिविधियों के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि को संदर्भित करता है। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप उच्च तापमान और मौसम के पैटर्न में बदलाव हो सकता है, जिससे हीट वेव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। शहरीकरण, तेजी से शहरीकरण और शहरों में कंक्रीटो संरचनाओं की वृद्धि नगरीय उष्मा दीप प्रभाव के रूप में जानी जाने वाली घटनाओं को जन्म दे सकता है। आगे इसके और कारण देख लेते हैं। उच्च जनसंख्या घनत्व वाले शहरी क्षेत्र, इमारतें और कंक्रीट की सतह अधिक गर्मी को अवशोषित करती हैं तथा उष्मा को बनाए रखती हैं, जिस कारण हीट वेव के दौरान तापमान उच्च होता है। एक इसका कारण अल नीनो प्रभाव भी है। ये क्या होता है इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। अल नीनो घटना के दौरान प्रशांत महासागर का गर्म होना वैश्विक मौसम पैटर्न को प्रभावित कर सकता है, जिससे विश्व भर में तापमान, वर्षा और वायु के पैटर्न में बदलाव हो सकता है। भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में प्रभावी ला नीना अवधि के समाप्त होने और अल नीनो घटना के अनुमान से पहले होने के कारण वर्ष 2023 की गर्मियों के मौसम के असामान्य रूप से गर्म होने की आशंका है। आगे बढ़ते हैं और देश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये जान लेते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हीट वेव से देश की अर्थव्यवस्था का क्या लेना देना, तो चलिए वो जान लेते हैं। देखिए, ग्रीष्म लहर की लगातार घटनाएं अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। उदाहरण के लिए कार्य दिवसों के नुकसान के कारण गरीब और सीमांत किसानों की आजीविका नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। ग्रीष्म लहर का दिहाड़ी मजदूरों की उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। समझ आ रहा है आप लोगों को कि देश की अर्थव्यवस्था पर हीट वेव का किस तरह से असर पड़ता है। देखिए, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश जैसे राज्य हीट वेव से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। आगे बढ़ते हैं, मानव स्वास्थ्य पर हीट वेव का क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि लू चल रही है, इतनी ज्यादा भीषण गर्मी है, तो हेल्थ पर असर पड़ना तो लाजमी है। देख लेते हैं, गर्मी की थकावट, सिर दर्द, चक्कर आना, बेहोशी का कारण जो अक्सर अत्यधिक गर्मी की लहरों के कारण होती है। अधिक गंभीर प्रकार की हीट स्ट्रोक में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है, जिससे स्किन ड्राई, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक शरीर का तापमान, भ्रम और कभी कभी कोमा सहित लक्षण भी शामिल हैं। कृषि उत्पादन पर हीट वेव का प्रभाव क्या पड़ता है ये जान लेते हैं। क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है और गर्मी में जाहिर सी बात है कि फसल को नुकसान होगा ही होगा। ज्यादा गर्मी और ज्यादा बारिश फसल के लिए
हमेशा से नुकसानदायक रही हैं। देखिए, कृषि उद्योग में गर्मी की लहरों से ग्रस्त है। जैसे जैसे गर्मी लहरों के दौरान खेतों में आग की घटनाएं बढ़ जाती हैं, जो सीधे कृषि उत्पादकता को प्रभावित करती हैं, जिससे किसानों की आय कम हो जाती है। यानी कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, वो खेतों में इस दौरान आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे जाहिर सी बात है जो कृषि की उत्पादकता है वो कम हो जाती है और किसानों की आय भी कम हो जाती है। वैज्ञानिकों ने लंबे समय से जनता को भयानक गर्मी की लहरों और परिणामों के बारे में चेतावनी दी है, जो जलवायु परिवर्तन में मानव गतिविधियों की भूमिका के परिणाम स्वरूप होंगे। आगे बढ़ लेते हैं। ये है कि 2050 तक और ज्यादा हीट वेव बढ़ने की संभावना है। भारत उन देशों में से एक है जो गर्मी से सबसे अधिक प्रभावित है और संवेदनशील है। यानी कि भारत सबसे ज्यादा प्रभावित है। अब गर्म दिनों के साथ साथ रातें भी काफी गर्म होने लगी हैं। जब गर्मी बढ़ती है तो दिन में अत्यधिक तापमान होता है, जिसकी वजह से रात भी गर्म होती है और इसके 2050 तक और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। यानी कि एक तरीके से खतरे की घंटी है। इस बार हीट वेव के पहले आने, लंबे समय तक रहने और अधिक बार होने का अनुमान लगाया गया है। एक अध्ययन में क्या कुछ कहा गया है, देख लीजिए। इस हीट वेव के कारण भारत संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने से बाधित हो रहा है। फिलहाल के लिए हीट वेव के इस वीडियो में सिर्फ इतना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। साथ ही ऐसे ही ढेर सारी जानकारी के लिए प्रतियोगिता दर्पण चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।